गढ़वा विधायक को अब कह दिया पागल। झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो के प्रवक्ता धीरज कुमार दुबे ने विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी पर तीखा हमला बोलते हुए उन्हें बकवास और विनाश का प्रत्यक्ष उदाहरण बताया। उन्होंने कहा कि गढ़वा विधायक विधानसभा में जनहित के मुद्दे उठाने के बजाय अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं, जिससे उनकी मानसिक स्थिति पर सवाल उठता है। झामुमो पदाधिकारी विधानसभा अध्यक्ष से मिलकर उन्हें पागल खाने भेजने की सिफारिश करेंगे और उनके इलाज का खर्च झामुमो कार्यकर्ता उठाने के लिए तैयार हैं। श्री दुबे ने आरोप लगाया कि सत्येंद्र नाथ तिवारी खुद अलकतरा चोरी और 50 करोड़ के विधायक कोटा घोटाले में शामिल रहे हैं, लेकिन अब दूसरों पर उंगली उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि श्री तिवारी का राजनीतिक षड्यंत्र जनता समझ चुकी है और उनकी ओझी राजनीति पर हंस रही है। श्री दुबे ने यह भी कहा कि भाजपा कार्यकर्ता भी उनसे नाराज हैं, क्योंकि वे किसी का फोन तक नहीं उठाते। झामुमो ने चेतावनी दी कि यदि वे निराधार आरोप लगाना बंद नहीं करते तो उनके खिलाफ फिर से मानहानि का मुकदमा किया जाएगा। गौरतलब है कि अभी कुछ दिन पहले ही धीरज दुबे ने बयान जारी कर विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी को नालायक विधायक कहा था। अभी वह मुद्दा पूरी तरह से ठंडा भी नहीं हुआ कि अब विधायक को पागल खाने भेजने की बात कहकर राजनीतिक माहौल गर्मा दिया है। बहुत जल्द हम लोग विधानसभा अध्यक्ष माननीय श्री रविंद्रनाथ महतो जी से मुलाकात कर आग्रह करने वाले हैं कि गढ़वा विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी जी को पागल खाने में भर्ती कर दिया जाए और उनके इलाज में जो भी पैसा लगेगा वो झारखंड मुक्ति मोर्चा गढ़वा के कार्यकर्ता चंदा देकर उनका इलाज कराएंगे। क्योंकि मुद्दों पर बात नहीं कर रहे हैं, मुद्दा विहीन बातें वैसे झूठ को परसने का प्रयास कर रहे हैं। उनको अभी भी ये लग रहा है कि गढ़वा विधानसभा का विधायक वो नहीं है, बल्कि वो चुनाव हार चुके हैं। उनको अभी भी लगता है कि झूठ को परोसेंगे, दुष्प्रचार करेंगे और ये सब करके हम जनता के बीच में, ये चुनाव नहीं है विधायक जी, चुनाव नहीं है, चुनाव के मोड से बाहर आइए। यह अब आपका जिम्मेदारी निभाने का समय है। अभी भी आप हर घटना को पूर्व मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर जी से जोड़ दे रहे हैं। प्रमाण है तो आप उसको लेके न्यायालय जाइए, प्रमाण है तो आप चिट्ठी लिखिए गृह मंत्री को, प्रधानमंत्री को। आप झूठ परोस कर आखिर क्या हासिल करना चाहते हैं? इस तरह के आपके मानसिक दिवालियापन का जो आप परिचय दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि गढ़वा रंका विधानसभा से हम लोग एक नेता नहीं बल्कि एक जोकर को चुनकर भेज दिए। कुछ भी कहीं भी बोले जा रहे हैं। अपने अंदर की कुंठा को इस तरह से नहीं निकालना चाहिए कि आपके चरित्र और आपके मानसिक संतुलन पर ही लोग सवाल उठाने लगे। इसलिए मुद्दों पर बात कीजिए और वैसे चीजों को परोसिए जिसमें लगे कि हाँ, ये जनहित से जुड़ा हुआ है। जनता के सुखों दुखों से भाग जा रहे हैं आप, विधायकी का वेतन ले रहे हैं, सरकार का खर्च ले रहे हैं और रांची सहित अन्यत्र जगहों पर जाकर और अपना जीवन का गुजारा कर रहे हैं। तो ये करने के लिए गढ़वा की जनता आपको नहीं चुनी है। आपको गढ़वा की जनता इसलिए नहीं चुनी थी कि गढ़वा रंका विधानसभा में जो विकास कार्य हो रहे हैं उसके संवेदकों से आप अपना कमीशन वसूलें और जो आपको कमीशन न दे उसको गाली गलौज करने लगे। जिम्मेदारी को निभाइए। 5 साल गढ़वा की जनता आपको जिम्मेदारी दी है। अब आप विपक्ष की भूमिका में गढ़वा में नहीं है, आप वहां के विधायक हैं। जनता के समस्याओं से सरोकार रखिए, उनके सुखों दुखों में जाइए। नहीं तो जिस तरह का आपका चरित्र और आपका व्यवहार आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि गढ़वा की जनता फिर चंदा करके और निर्णय लेकर आपको पागलखाने में भर्ती करा देगी।